तो हम लोग भाई साहब दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव नतीजे आप लोगों ने देखा है, तो कुंदरकी में कुछ असर है? पीडीए का बड़ा बोलबाला था 2024 में। देखिए, कुंदरकी विधानसभा की आप बात करें तो यहाँ पर लगभग हमारी तो पैदाइश से ही यहाँ पर समाजवादी का ही रहा है या बसपा का रहा है। बाकी तो भाजपा का भी कुंदरकी और बिलारी एक थी तब था। यहाँ पर जनाधार इतना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा पीडीए का ही मामला है। उसकी वजह ये है, यहाँ पर एक तो मुस्लिम मान लीजिए आप कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ का जो मेंटेलिटी रहती है, शुरू से ही ये मेंटेलिटी रहती है कि भाई अपना ही विधायक हो जो हमारी सदन में बात उठा सके, जो हमारी समस्याएं हैं। यहाँ पर जो लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान हैं। बीजेपी को ऐसा नहीं है कि बीजेपी को हम मान लीजिए कोई हमारे दुश्मन पार्टी है, लेकिन उसकी देखिए आप सांप्रदायिकता कितना डिवाइडेशन कर रखा है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम में, बेरोजगारी और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे भाजपा बिल्कुल इग्नोर करके चलती है। नहीं, लेकिन देखिए हरियाणा में भी था कि यहाँ जैसे मुस्लिम बहुल है तो वहाँ भी जाट बहुल था, तो वहाँ देखिए कि जाटों का ध्रुवीकरण के मुकाबले दूसरी जातियाँ गोलबंद हो गई। तो यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि बदली परिस्थिति में बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में कहा कि मदरसे के टीचर को उसने 6,000 से 16,000 कर दिया, यहाँ भी जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ ध्रुवीकरण की है कि बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे नेक रहेंगे एक रहेंगे। तो योगी जी लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो लोकसभा का दूसरा था, विधानसभा का दूसरा। ऐसे में हरियाणा के बाद अब लोग सहयोगी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, उनको मिलेगी, वो गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, तो इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। देखिए, सवाल हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, तो आपको एक बात बता दें, यहाँ पर भी 8 से 9 सीटों पर स्लो कर दी गई थी, जो इन्हें चाहिए थी सीटें, वहाँ पर भी स्लो कर दी गई काउंटिंग को। 5 राउंड होने के बाद जब वहाँ पर 5 राउंड का दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल उस पर, और 12 राउंड खुल चुके थे। ऐसी पोस्टें ही वहाँ से हरियाणा की हमने पढ़ी हैं कि स्लो काउंटिंग कराने के बाद 8 से 10 या 12 सीटें उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर ली हैं। निष्पक्ष कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे भी ये हमारी, अरे ये तो हर बार होता है, हर बार नहीं होता है। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं शायर हूँ। अच्छा, तो हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब यहाँ बीजेपी को छोड़कर बाकी सब दल से मुसलमान उम्मीदवार होंगे जी, बीएसपी से मुसलमान होंगे, समाजवादी पार्टी से होंगे, एमआईएम से होंगे, तो है ना कि भाई बंट जाएंगे तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है तो लाभ मिल जाता है। तो यहाँ ऐसा है या यहाँ का क्या माहौल? जैसा कि आपने बताया, यहाँ पे आप ही ने बताया कि 60% जो है अल्पसंख्यक यहाँ पे मुसलमान हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी नज़र में आज के टाइम है, ध्रुवीकरण, जो सबसे ज़्यादा जो कर रही है बीजेपी कर रही है। ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के दूसरी चीज़ें देखनी चाहिए। और मैं बस एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। अच्छा, शायर भी हैं जी। बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए, बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए। बादशाहों को तरफदार बनाने के लिए तपना पड़ता है ये मेयार बनाने के लिए है। ये सियासत है, सियासत पे यकीन मत करना, कुछ भी कर सकती है सरकार बनाने के लिए। बस मैं यही, सरकार बनाने के लिए कुछ भी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में जो नतीजे आए हैं तो वहाँ भी था कि मैं फिर यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ जाट थे, यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, तो बंटवारा होगा तो दूसरी तरफ लाभ होगा। हाँ बिल्कुल लाभ होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विकास में जो है कुंदरकी विधानसभा को एक तरह से पिछड़ा दिया गया है। डिंगरपुर मार्ग है यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगभग पिछले 7-8 साल से खराब है, लेकिन उस रोड पे अभी तक अब सुनने में आया है कि काम स्टार्ट होने वाला है एक लंबे वक्त से, वो भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जो है वोटर वोट करेगा। आप बताइए भाई साहब, ये अखिलेश यादव सीटें भी आई, ये कुंदरकी में कुछ ऐसा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का असर जमीन पर है या फिर कांग्रेस को जो आंख दिखा रहे हैं? ये बिल्कुल जमीन पर है साहब, और पिछले चुनाव में भी आपने देख लिया जब सरकार बनी है तो इसका सीधा सीधा असर कांग्रेस पार्टी पे और जो है समाजवादी पार्टी पे पूरा असर। सरकार बनी भैया आपकी सरकार तो यहाँ यूपी से सीट बीजेपी की सरकार भले से बनी, लेकिन यूपी से बहुत सारी सीटें आई है ना सपा की कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में जी, तो ये लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन ही रहेगा। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जरूरत नहीं, अपना सीट ऐलान कर दिए 6, कांग्रेस को पूछा नहीं, तो इस सब का असर है। उनके मतदाता उनके साथ हैं या
नहीं, यहाँ गया तो बोलबाला देखो समाजवादी का ही रहेगा। ज्यादातर बोलबाला समाजवादी का ही रहा है और रहेगा। यहाँ पे ज्यादातर हरियाणा मुस्लिम चुनाव के बाद कांग्रेस बैकफुट पे है, ये तो क्या कहा जा सकता है। इसी की वजह है कि अखिलेश यादव ने 6 सीट बिना पूछे जो है डिक्लेयर कर दी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे तो है, ये चीज है। बिल्कुल। लोकसभा में भी था कि पहले अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया था बहुत सारे उम्मीदवारों का, फिर उसके बाद बातचीत चल रही थी दूसरे तरफ से, फिर आखिरी में सेप में आया इंडिया का। जी बिल्कुल, कांग्रेस उसमें भी दबाव में रही और दबाव में ही उस सीट बंटवारा हुआ। अच्छा, और अब भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में कांग्रेस दबाव में है। चलिए, आप लोग ऐसा, आप लोग यहीं से हैं? कहाँ से हैं? कंथरी। अरे बताओ क्या है इस बार का चुनाव है यहाँ? चुनाव बढ़िया चल रहा है। अरे बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू। श्याम बाबू जी। तो क्या है आपके हिसाब से यहाँ कौन भारी है? हम तो चंद्रसी रहने वाले हैं। हाँ? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब कैसे भारी है? भारी है? भारी है। कैसे? सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि आए उन्होंने कोई काम नहीं कराया आज तक। और यहाँ पर जो है आप कैसे, यहाँ तो आपकी सरकार ही है भाई, 17 में आपकी। नहीं सरकार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, मगर यहाँ पर जितने जीते प्रतिनिधि हैं तो वो विपक्षी पार्टियों से हैं। और यहाँ पर हाँ विधायक जितने भी आए, विधायक या MP जितने भी आए यहाँ पर समाजवादी से आए यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर यहाँ की जनता जाग चुकी है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक बनेगा, वही जनता भी देखेगी और सब देखेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब साबरी है। अच्छा, तो यहाँ मुसलमानों का समर्थन है? मुसलमानों का समर्थन है, यहाँ भाजपा ही समर्थन करते हैं यहाँ के मुसलमान। भाई जब योजना ले रहा है तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। पता है कि जमीन पर उतर के योजना देती है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करती है यहाँ पर। तो ये हरियाणा चुनाव के नतीजे से काफी उत्साहित हैं? अरे उत्साहित हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा, और समस्त कार्यकर्ताओं को। ऐसा नहीं ना कि टीवी देख के बोल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सच्चाई है। देश में दूसरा पार्टी की लहर है और सच्चाई है। हमारी कुंदर की 29 विधानसभा से अब किससे कमल खिलेगा? क्या कहाँ है? जितने पल्स वाले रस्से जो जितने पल्स वाले रस्से चलावे 500-600 रुपए जमा करे किस्त में, मोदी जी वो तो खा गए गरीबों का। गरीबों को क्या देंगे जो पैडल वाले रस्से चलावे नहीं गरीब आदमी पल्स में जो। ये बताओ चाचा, ये बताओ कि अरे रुक जाओ, लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ घूमे थे तो असर था। अब हरियाणा में चुनाव आ रहा हूँ। हरियाणा में जब चुनाव नतीजे आए तो वहाँ कांग्रेस को सभी सहयोगी उनको कोस रहे हैं कि आपकी रणनीति खराब थी, आपने सहयोगी को साथ नहीं रखा। तो यहाँ भी राहुल गांधी और अखिलेश होता, अगर गठबंधन होता, चाहे आम पार्टी से होता या किसी से भी होता, तो राहुल सरकार बनती कांग्रेस की। वो अकेले बलबूते पे काम खराब हो गया थोड़ा सा हरियाणा में। जी हाँ। तो यहाँ तो कांग्रेस को पूछा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीट ऐलान कर दिया, नहीं कांग्रेस को पूछा नहीं है। नहीं, ये तो समाजवादी का गढ़ ही है। पूरे वर्ल्ड मुर्दाबाद में कभी लिख ली ना बीजेपी आज तक। नहीं, 93 में तो जीती थी। अरे वो जब की बात है, अब जाग गए तो आपकी उम्र कम हो गई। अरे ना बहुत वोट चल जाए, कुछ नहीं।